फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत के मानक समय के बारे में बताएंगे। ठीक है, भारत का मानक समय और इससे जुड़े अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। भारत में 82.1/2 डिग्री, ठीक है, पूर्व को मानक यामियोत्तर माना जाता है या माना गया है। ठीक है, इस यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी 82, ठीक है, और सही 1/2 डिग्री, ठीक है, जो हमारी 82 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, सॉरी देशांतर रेखा है, इसको भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है, इसको पुनः एक बार पढ़ते हैं। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यामियोत्तर माना गया है। इस यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक के रूप में जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट है, यह मानक यामियोत्तर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। यह पॉइंट हम फिर से पढ़ लेते हैं। यह मानक यामियोत्तर जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी 82 सही 1/2, ठीक है, 1/2 डिग्री, ठीक है, जो ये हमारी रेखा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, ठीक है, के निकट जो एक नैनी नामक स्थान पड़ता है, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसको देखते हैं अब। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व, ठीक है, भारत ग्रीनिच के पूर्व मतलब ग्रीनिच के बाद, ठीक है, ग्रीनिच जो हमारी रेखा है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ग्रीनिच रेखा के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। तो ग्रीनिच रेखा जो है, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट में स्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ का समय ग्रीनिच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। क्या होगा? 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। इसको फिर से पढ़ लीजिए। हमारा जो भारत है, ठीक है, वो ग्रीनिच के पूर्व, ठीक है, ग्रीनिच से पूर्व दिशा में, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, जिसके कारण जो है भारत का मतलब जो समय होता है, जो ग्रीनिच के समय से, ठीक है, ग्रीनिच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे आते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। ठीक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है, जिसके कारण जो है वहाँ का देशांतरीय विस्तार भी अधिक होता है, और जिसके कारण वहाँ का जो है जो वहाँ मानक समय माने गए हैं वो कई माने गए हैं। पहला है, उदाहरण के लिए अगर हम रूस को लेते हैं, रूस सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, तो जानती हैं आप लोग। ठीक है, उसी में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ठीक है, रूस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 11 मानक समय अपनाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जिनका जो है विस्तार अधिक होता है, देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसी स्थिति में, ठीक है, वहाँ पर कई मानक समय अपनाए जाते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एक हमारा रूस देश ऐसा है जहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ओके, फिर अगला है, ठीक है, पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को, ठीक है, एक एक घंटे समय वाले एक घंटे वाले, ठीक है, 2 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 डिग्री देशांतर तक घेरता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको फिर से पढ़ लीजिए। पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों, ठीक है, में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र घेर लेते हैं, ठीक है, या घेरता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री देशांतर है हमारी देशांतर रेखा, ठीक है, को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। एक हमारी रेखा होती है जिसकी जो 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पेपर में भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। फिर है अगला 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित हैं? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं हम, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं देशांतर। अगला पॉइंट है हमारा देशांतर रेखाओं के द्वारा, ठीक है, देशांतर रेखाओं के द्वारा समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देशांतर रेखाओं के द्वारा समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। देशांतर रेखाओं के द्वारा समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। ये समझ में आया कि नहीं? फिर आगे आते हैं हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, इसको हम सही से पढ़ेंगे तो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ पर आप इसको बखूबी समझ सकते हैं, देख लीजिए इसमें ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसको हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। ये वाली जो हमारी है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, चित्र में आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। अब इधर पूर्व की तरफ जब आएंगे तो हम सभी में पूर्व लगाएंगे, 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, ठीक है, 45 डिग्री पूर्व, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्व, तो पूर्व जरूर लगाना है, पूर्व और पश्चिम जरूर लगाएंगे, ठीक है। 60 डिग्री पूर्व में और 75 डिग्री पूर्व, 82 सही है 1/2 डिग्री, ठीक है, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा जो है हमने बताई थी वो 82 डिग्री, 82 सही है 1/2 डिग्री है, ये वाली रेखा है हमारी, ठीक है, ये वाली, इसको इसी प्रकार से कहा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारी है, ठीक है, वो 180 डिग्री थी। यहाँ पर देख लीजिए ये वाली है हमारी 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब जो है ये दोनों आपस में मिलती हैं। तो 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमारी, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से आप पूरे जो ग्लोब में हमारी चित्र में है इसको समझ सकते हैं आप। बस इतना ध्यान रखना है, प्रत्येक डिग्री के साथ अगर पूर्व की तरफ हैं हम तो पूर्व लगाएंगे और पश्चिम में हैं तो पश्चिम लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 0 डिग्री देशांतर, मतलब इस रेखा का क्या महत्व है। इसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ग्रीनिच रेखा, सॉरी, इसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनिच रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रीनविच हो गया है, ग्रीनिच है, क्या है? ग्रीनिच। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ग्रीनिच रेखा के नाम से जानते हैं क्योंकि यह लंदन के शहर ग्रीनिच से होकर निकलती है, ठीक है, ये लंदन के शहर ग्रीनिच से होकर निकलती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समय,
ठीक है, का निर्धारण करते हैं, और इस रेखा से अंतर्राष्ट्रीय जो समय है उसका हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये समझ लेना है आपको। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इसको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनिच रेखा के नाम से जानते हैं क्योंकि यह लंदन के शहर ग्रीनिच से होकर निकलती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है हमारा पॉइंट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। 82 सही 1/2 डिग्री जो हमारा ये देशांतर है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, मतलब इस रेखा के माध्यम से हम अपने भारत के समय को निर्धारण करते हैं। इसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसे भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इससे भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले, कहाँ से? यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से बात करें तो हमारे यहाँ भारत का, ठीक है, जो मानक समय है वो 5 घंटे 30 मिनट, कितना? 5 घंटे, ठीक है, 30 मिनट या 30 मिनट जो है आगे है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आता है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला जो पॉइंट है, ठीक है, ये है 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री है देशांतर। चलो इसको हम देख लेते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, इससे तिथि का निर्धारण किया जाता है इस रेखा के पूर्व की ओर बढ़ चलने पर। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, और ये 0 डिग्री इधर, क्योंकि 0 डिग्री 180 डिग्री से मिलती है जा करके। ठीक है, तो ये रेखा हमारी जो है तिथि निर्धारण रेखा है। ठीक है, और इससे जब हम ये पूर्व है हमारा, ठीक है, और ये पश्चिम है। ठीक, तो जब हम पूर्व की ओर चलेंगे, ठीक है, पूर्व की ओर चलेंगे, यहाँ पर इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्व की ओर अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है, यही कह रहा, पूर्व की ओर चलने पर 1 दिन आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो 1 दिन का फ़र्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, और जब पश्चिम की ओर चलेंगे तो 1 दिन घट जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, और जो भारत के मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय समय से संबंधित थे, और उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आए होंगे। और दोस्तों, नोट्स बनाने में और जो है काफ़ी समय लग जाता है, और आपको पढ़ाने के लिए जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, और इसका ध्यान रखते हुए आपसे थोड़ा निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करें, और जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। और जहाँ तक हो सके, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।